ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, यह सभी उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुनें। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का आखिरी सोमवार 28 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको भगवान भोलेनाथ वो सब प्रदान करते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 28 अगस्त 2023 के दिन किया जाने वाला इस सावन के 8वें सोमवार या सावन के आखिरी सोमवार के दिन किया जाने वाला 5 दीपक वाला बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, संपदा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। और शायद ये आप लोगों के पास आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि यह सावन का आखिरी सोमवार है। इसके बाद सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि आपको इस सावन के महीने में कैसे ये 5 दीपक वाला उपाय करना है, और इस उपाय को करने से आपको कैसे धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप इसका समय जान लीजिए, क्योंकि उपाय को करने का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस उपाय को करने का जो समय है वो है शाम का समय, जिससे हम प्रदोष काल भी कहते हैं। और प्रदोष काल देखा जाए तो वह शाम के 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, जो कि शाम के 7 बजे तक ही चलता है। अगर आप थोड़ा देर भी हो जाते हैं तो आप 7 बजे के बाद 8 बजे से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको इस उपाय को करने के बाद बड़ा फल मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं उपाय आपको कैसे करना है। तो शाम के समय ही आपको 5 दीपक तैयार करने हैं, और हम आपको बता दें, ये दीपक आपको मिट्टी के नहीं लेने हैं। ये दीपक आपको लेने हैं आटे के। आटे के कैसे दीपक लेंगे? थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंदकर उसके 5 आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में दोस्तों, इसके अंदर आपको रखनी है गोल बाकी। हमने आपको पहले भी 5 दीपक वाला उपाय बताया है, जिसमें हमने आपको लंबी बाकी का वह उपाय सिर्फ सावन के अधिक मास का था, पर यह वाला उपाय सावन के आखिरी सोमवार का है, इसलिए यह वाला उपाय बिल्कुल अलग है। तो इस उपाय में आपको 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। साथ ही मैं आपको इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखनी है, तो गोल बाती रखकर इन 5 दीपकों को तैयार करें। उसके बाद इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का भी आपको डालना है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का घी ही भगवान भोलेनाथ जी के उपायों में प्रयोग होता है। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि इन 5 दीपकों को तैयार करके एक प्लेट या थाली में आप लोग रख लीजिए, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को अपने हाथ में एक साथ नहीं रख सकते। तो एक प्लेट में इन 5 दीपकों को जमा लीजिए। जमाने के बाद अपने साथ में एक माचिस जरूर रख लीजिए, क्योंकि आप इन दीपकों को अपनी माचिस के जरिए ही जलाएंगे। तो इन दीपकों को अपने साथ में रखकर, साथ में एक माचिस रखकर शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर से आप निकल जाएं, और इन 5 दीपकों को बता दें कि 5 स्थानों पर लगाना है। वह 5 स्थान बहुत ही विशेष स्थान है, और उन 5 स्थानों पर आपको सही तरीके से दीपक लगाना है। तो जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं, सबसे पहले आपको पहुंचना है भगवान शिवजी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, आप उस मंदिर में सबसे पहले जाइए। अपने इन 5 दीपकों को लेकर और अपने साथ एक माचिस भी लेकर जाइए।
जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे, शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो अपना सबसे पहला दीपक आपको शिवजी के मंदिर के जलाना है। इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचे तो शिवलिंग के पास में बैठने के बाद अपनी उसी प्लेट के अंदर अपना एक दीपक जलाए। एक दीपक जलाने के बाद उस दीपक वो अपनी प्लेट के अंदर से उठाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ के साइड में या आमने या सामने आप लोग पहले दीपक को रख दें। इस दीपक से आपको याद रखिए कि आरती नहीं करना है, मात्र अपनी प्लेट में से दीपक को अपनी माचिस के जरिए जलाकर इस दीपक को उठाकर आपको शिवलिंग के पास रख देना है। अगर दोस्तों आप चाहें तो इस दीपक को आप भगवान भोलेनाथ की चौखट पर भी रख सकते हैं, क्योंकि चौखट भी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भगवान शिवजी के मतलब गण विराजित होते हैं। तो आप इतना इस पहले दीपक को भगवान भोलेनाथ की चौखट पर नहीं रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। पहला दीपक जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जला देते हैं, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करके आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर से बाहर निकलिए और दूसरी जगह दीपक लगाने पहुंच जाइए, जो कि है बेल पत्रिका वृक्ष। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बता दें कि यह जो बेल पत्रिका वृक्ष के नीचे आप लोग यह दीपक लगाने के लिए जाएंगे, यह बेल पत्रिका वृक्ष बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आप लोग छोटे बेल पत्री के वृक्ष के पौधे के नीचे दीपक नहीं लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके घर के आसपास जो भी बड़ा वाला बेल पत्री का वृक्ष हो, उस बेल पत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद वहां पर बैठ जाइए। आसन बिना आसन लगाकर भी बैठ सकते हैं। तो आपको करना है अपना दूसरा दीपक अपनी ही प्लेट के अंदर अपनी माचिस से जला लेना है। जलाने के बाद उस दीपक को उठाकर बेल पत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। उससे आरती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा दीपक बेल पत्री के वृक्ष के नीचे रखकर वहां पर धूप देकर भगवान शिव और माता पार्वती का नाम जाप करके आपको वहां से उठ जाना है और सीधा जाना में तीसरे स्थान पर जो कि रहेगा आपका पीपल का वृक्ष। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, तीसरा वहां पर है दीपक जलाने का। तो भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे आप लोग पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद आप लोग अपना तीसरा दीपक वहां पर जाकर बैठकर आराम से जलाए। अपनी थाली के अंदर तीसरा दीपक से जलाए और उस दीपक को उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए, मतलब वहां पर रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे उठकर चौथे स्थान पर पहुंचे, जो कि है आंवले का वृक्ष। अब आंवले का वृक्ष जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं, कांबली के वृक्ष के नीचे ये वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए। तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं तो अपना चौथा दीपक यहाँ पर निकाल लीजिए और अपना चौथा दीप आंवले के पेड़ के नीचे दीपक को जला दीजिए। और 5वें दीपक कहाँ जलाना है ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। आपको एक चुटकी भस्म इसमें डालनी है। देखिए भगवान भोलेनाथ को भस्म भी लगाई जाती है और भस्म अर्पित भी किया जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए, जिससे आपके ऊपर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव का जलाभिषेक, दूध से अभिषेक, धतूरा, भांग और बेलपत्र आदि चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप इन 5 चीजों से पूजा करके भी महादेव की कृपा पा सकते हैं।
भगवान शिव को चढ़ाएं शमी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शमी के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं। भगवान शिव को इन्हें अर्पित करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। उनके साथ साथ भगवान गणेश को भी यह चढ़ाना चाहिए। शमी के पत्ते अर्पित करें। इसके लिए एक पीतल, तांबे या कांसे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शमी का पत्ता उन्हें अर्पित कर दें। भगवान शिव को पीपल का पत्ता चढ़ाएं। यदि सावन में भगवान शिव पर आपको बेलपत्र चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप पीपल का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पत्ते यदि आप अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को अर्पित करें भांग। भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही भांग का उपयोग भी किया जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर भी आप भांग के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करें। कहते हैं भगवान शिव को भांग अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपको बेलपत्र न मिले तो आप भांग अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाएं दूर्वा। शास्त्रों में पूजा और धर्म कर्म के कार्यों में दूर्वा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार दूर्वा को अमृत के समान माना गया है। कहते हैं शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाएं धतूरा। भगवान शिव को धतूरा और धतूरे के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं। यदि आपको भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप उसके फल भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा।